नमस्कार दोस्तों, अपन मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे थे और मीठे पानी की झीलों में काफ़ी सारा टॉपिक अपना हो गया था। कुछ झीलें मैंने करवा दी थी, कुछ झीलें रह गई थी। उनमें से आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हो, आज अपन पढ़ेंगे नक्की झील जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नक्की झील भी काफ़ी फेमस झील है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये है कहाँ। तो यह आपके सिरोही में है। सिरोही में भी कहाँ पर? माउंट आबू। ठीक है, तो झील बना देते हैं पहले आपके लिए ताकि दिक्कत नहीं रहे। भाई झील कैसी दिखती है? ये झील है, ठीक है। अब इसको नक्की झील क्यों बोलते हैं? नक्की झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किंवदंती है, पुरानी कहावत है कि देवताओं ने इसको नाखूनों के द्वारा बनाई थी। मानना है वहाँ के लोगों को कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा इसको बनाया है। नाखूनों के द्वारा बनाया है। और यदि इसकी ज्योग्राफिकली यदि अपन बात करें तो ये बनी है ज्वालामुखी से। किससे बनी है? ज्वालामुखी से बनी है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान में रखना। देखो, ज्वालामुखी से दो तरह की झीलें बनती है। ज्वालामुखी जब फूटता है ना पृथ्वी के गर्भ से, तो इसमें दो तरह की झीलें बनती है। देखो, यदि बड़ा गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर क्या बन जाए, जहाँ से लावा निकला है वहाँ पर बड़ा गड्ढा हो जाए। और एक हो सकता है छोटा गड्ढा। दो ही तो गड्ढे होंगे, एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यदि बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसको बोला जाता है डेबर। उसको क्या बोलते हैं? डेबर। और छोटा गड्ढा होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। तो एक्चुअल में ये जो झील है वो ज्योग्राफिकली यदि अपन बात करें तो ज्योग्राफिकली ज्वालामुखी से बनी है और छोटा गड्ढा, इसलिए क्या बोलता है इसको? क्रेटर झील बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? क्रेटर झील। क्लियर है चीज? और डेबर झील का उदाहरण है आपके पुष्कर, जो अजमेर में है। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया कि ज्वालामुखी से दो तरह की झीलें बनती है। एक छोटा गड्ढा यदि बन गया ज्वालामुखी के लावा के वहाँ पे, तो उसको क्रेटर झील बोलेंगे। और यदि बड़ा बन गया तो उसको डेबर झील बोलेंगे। नक्की झील जो अपन पढ़ रहे हैं सिरोही में, जो माउंट आबू में है, उसकी किंवदंती तो ये कहती है, पुरानी कहावतें तो ये कहती है कि इसको देवताओं ने नाखूनों के द्वारा बनाया है। लेकिन यदि अपन ज्योग्राफिकली बात करें तो ये क्रेटर झील है, किसका है? ज्वालामुखी का अवशेष है। आगे देखते हैं अपन इसमें। इसकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, जब भी कोई माउंट आबू घूमने जाता है तो उसका पहला सपना यही होता है कि मैं यहाँ पर सनसेट पॉइंट देखूँ। सनसेट पॉइंट का मतलब ये होता है जब सूर्यास्त होगा तो वहाँ इस झील के किनारे जाके जब देखते हैं तो जो सूर्य अस्त हो रहा है उसका बहुत मनोरम दृश्य होता है, उसको हम बोलते हैं सनसेट पॉइंट। तो इसको बोल दिया सनसेट पॉइंट। इसको बोला जाता है सनसेट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सनसेट पॉइंट भी है। और अपन इसकी बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। रटने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सिरोही माउंट आबू गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, तो वो यहीं है। तो ये झील भी कहाँ है? यहीं पे है। इसलिए इसकी हाइट क्या है? सबसे ज़्यादा। इसकी ऊंचाई क्या है? सबसे ज़्यादा है। एक बात और है, इसकी विशेषता जो है पूरे राजस्थान में किसी भी झील की नहीं होती, वो इसकी ये है कि सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह जम जाती है। तो इसकी विशेषता है कि सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह जम जाती है। मतलब आइस जो है, बर्फ़ जो है वो क्या हो जाती है? इस पे जम जाती है। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता ही है कि भारत देश अपना ऐसा देश है जिसमें
जो पुरानी बातें होती है या फिर जो आस्था से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उनको अभी मानने भी लग जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि बिहार साइड में जो है वो कोरोना माता की पूजा होने लग गई, तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी पूजने लग गई पब्लिक, तो पूजने लग गई, एक ने पूजा तो बहुत सारे पूज रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक क्या है, एक बहुत बड़ी किंवदंती है और एक बहुत बड़ी प्रथा है। वो क्या है कि वहाँ एक प्रजाति रहती है ग्रासिया, वहाँ पर एक जनजाति रहती है, सॉरी वहाँ पे क्या रहती है, एक जनजाति रहती है ग्रासिया। देखिए ग्रासिया जनजाति जो है ना सबसे ज़्यादा सिरोही में रहती है, ठीक है। तो ग्रासिया जनजाति के लोगों का मानना ये है कि भाई इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा है। अब जिस चीज़ को देवताओं ने खोदा है वो तो पवित्र होगी, तो ये इस झील को गंगा से भी पवित्र मानते हैं। ये क्या मानते हैं, इसको गंगा से भी पवित्र मानते हैं। और इसी वजह से जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे अपने यहाँ पे किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई भगवान को प्यारा हो जाता है, अपन उसकी अस्थियाँ लेके कहाँ जाते हैं, गंगा जी में हरिद्वार वगैरह जाते हैं अपन। ये लोग वहाँ नहीं जाते, ये क्या करते हैं, इस झील में ही अस्थि विसर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसी झील में ग्रासिया जनजाति के लोग जो है वो अस्थि विसर्जन इसी में करते हैं, अस्थि विसर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान में इसके अलावा शायद ही कोई सी झील होगी जिसमें अस्थि विसर्जन होता है। एक झील और है जिसमें दुनिया नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम ने जो है वो पिंडदान किया था, किसका, उनके पिताश्री यानी दशरथ का, किसमें, पुष्कर में। वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी अस्थि विसर्जन जो है वो तो यहीं होता है पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसी झील है जिसमें क्या होता है, अस्थि विसर्जन होता है। करता कौन है, सिर्फ वहाँ पर रहने वाली ग्रासिया जनजाति के लोग। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो झील है इसके आसपास कुछ चट्टानें हैं। उन चट्टानों की आकृति जो है वो कुछ इस तरह है कि उनका नाम ही वही पटक दिया। जैसे पहला नाम है टॉड रॉक, टॉड रॉक, एक है नन रॉक और एक है नंदी रॉक। क्लियर है। टॉड रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो चट्टान है वो चट्टान झील के किनारे है और उसकी आकृति जो है वो कुछ मेंढक की तरह है, जैसे मेंढक बैठा हुआ ना उसकी तरह, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, टॉड रॉक। नन रॉक जो है वो एक लेडीज की शेप में है और नंदी रॉक तो आपको पता ही है बैल की शेप में है। तो इस वजह से ये जो झील है इसकी कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हैं कहाँ पे, सिरोही माउंट आबू में। बनी कैसे, देवताओं ने, कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा बनाई है, लेकिन ज्योग्राफिकली क्या है, ये एक क्रेटर झील है। यहाँ पर क्या है, सनसेट पॉइंट है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और सर्दियों में क्या हो जाती है, सर्दी के मौसम में जम जाती है। और ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो इसमें क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं अजमेर की ओर। माउंट आबू से कहाँ चलेंगे, अजमेर। तो अजमेर में 3 झीलें हैं। पहली जो सब जानते हैं पुष्कर, दूसरी है फाय सागर और तीसरी है अन्ना सागर। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अन्ना सागर झील। कौन सी पढ़ेंगे, अन्ना सागर झील पढ़ेंगे। क्लियर है चीज़। तो अन्ना सागर झील के बारे में अपन जानते हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे।
देखिए अन्ना सागर झील के बारे में देखते हैं। अन्ना सागर झील, मैंने आपको पहले बताया था जीके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझने वाली होती है, रटने वाली नहीं होती। तो इसको देखिए, अन्ना सागर झील जो है, इसका नाम अन्ना सागरी क्यों पड़ा वो मैं आपको बता, जैसे अभी बताया नक्की झील। नक्की झील क्यों पड़ा? क्योंकि नाखूनों के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए क्या पड़ गया? नक्की झील पड़ गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे अजमेर शहर है, ये सिटी हो गई, ये हो गया आपका अजमेर शहर। ठीक है, तो इस जगह पर ये झील है, इस जगह पर क्या है? ये झील है, अन्ना सागर झील। अब ये बनी कैसी, इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। इस जगह पे क्या है? नाग पहाड़ है। इस जगह पर क्या है? नाग पहाड़। और यहां पर तारागढ़ है। यहां पर क्या है? तारागढ़। क्लियर है चीज? तो समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज के दादाजी थे अर्णोराज, तो उनके टाइम क्या होता था कि तुर्क जो है, तुर्की लोग जो है बहुत ज़्यादा युद्ध करते रहते थे, बहुत ज़्यादा आक्रमण करते रहते थे। तो वो हो गए परेशान। उन्होंने क्या किया कि उनको घेरा, कहाँ पे? नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में, यहाँ पे घेर के और उनको क्या कर दिया? मार मूर दिया। अब मार दिया तो मार काट होती है तो खून खच्चर तो हो गई। तो इस जगह पे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा खून के चिथड़े वगैरह ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर पड़ी रह गई और वो बदबू मारने लग गई, यानी जगह जो है वो क्या हो गई? सड़ गई। तो अर्णोराज जी जो पृथ्वीराज के दादाजी थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ नाग पहाड़ से आपको पता है क्या निकलती है? लूणी नदी। क्या निकलती है? लूणी नदी। इस लूणी नदी का थोड़ा सा रास्ता घुमाया, थोड़ा सा रास्ता रोका और जन समूह की सहायता से यहाँ पर इसको साफ करने के लिए एक झील बनाई। यहाँ पर ये पानी लाए, ये जो गंदगी फैली हुई थी, इस गंदगी को साफ करने के लिए यह पानी लाए और जन समूह की सहायता से यहाँ पे क्या बना दी? झील बना दी। तो ये जो झील है ये किन्होंने बनाई? अर्णोराज ने। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अन्ना सागर, क्योंकि उनको अर्णोराज ही नहीं अन्ना जी भी बोला जाता था, अन्ना जी। तो पृथ्वीराज के दादाजी अर्णोराज या अन्ना जी ने तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए यह झील बनवा दी। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ये आपकी हो गई अन्ना सागर झील को बनाने की हिस्ट्री क्या है कि भाई ये अजमेर शहर है, यहाँ पर बार बार क्या हो रहे थे? इधर आक्रमण हो रहे थे। किनके? तुर्कियों के। तो अर्णोराज जी जो थे पृथ्वीराज जी के दादाजी, उन्होंने क्या किया? उनको यहाँ पहाड़ों के बीच में कर लिया, घेर लिया चारों तरफ से और यहीं पे क्या कर दिया? मार दिया। अब यहाँ मार दिया तो यहाँ क्या हो गई? गंदगी हो गई। तो यहाँ पर बदबू वगैरह आने लगी। तो उसकी सफाई, क्योंकि संक्रमण वगैरह फैल जाता है, तो उसकी सफाई करने के लिए नाग पहाड़ के यहाँ से जो लूणी नदी निकल रही है, उस लूणी नदी का जल थोड़ा सा यहाँ मोड़ दिया ताकि यहाँ सफाई हो जाए। फिर जनसमूह की सहायता से यहाँ क्या बना दी? झील बना दी। तो नाग पहाड़ यहाँ है, तारागढ़ यहाँ पर है। और चीज़ क्या है? तो इसके पास में यहाँ पर बना हुआ है दौलत बाग। क्या बना हुआ है? दौलत बाग। ये जो दौलत बाग है ये किसने बनवाया? ये बनवाया जहांगीर ने। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। और इसे अब फिलहाल इसको बोलते हैं सुभाष बाग। इसको क्या बोलते हैं? सुभाष बाग। तो आपसे पूछ लें कि दौलत बाग या सुभाष बाग जो जहांगीर ने बनवाया था वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? अन्ना सागर झील के किनारे। एक चीज़ और है यहाँ पर, यहाँ एक झरना बहता है, जिस झरने को कहते हैं चश्मा-ए-नूर झरना। क्या कहते हैं?
चश्मा-ए नूर झरना। आगे बात समझ में? ये भी किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। आगे बात समझ में? तो अन्ना सागर झील जो है वो कुछ इस तरह है आपकी, है कहाँ पे? अजमेर में है। कहाँ पे हैं? अजमेर में है। अजमेर शहर के साइड में नाग पहाड़ और तारागढ़ जो है उसके बीच में लूणी नदी का पानी रोक के तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए ये बनवाई गई थी। यहाँ पर क्या बना हुआ है? दौलत बाग, जो अब क्या है सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। बनवाया किसने? जहांगीर ने। और यहीं पर क्या है? चश्मा-ए नूर झरना है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसके आप नोट्स बना लेना, तैयार करना। और यदि अन्ना सागर झील से कोई क्वेश्चन आया आने वाले एग्जाम में तो इससे बाहर जाएगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।